नमस्कार। आज हम आपको सुमित्रानंद पंत की ही कविता बापू के प्रति, जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है, को पढ़ाएंगे। तो आप ये समझिए कि बापू के प्रति, बापू एक पतले दुबले क्षीणकाय यानी बहुत ही क्षीणकाय के व्यक्तित्व, लेकिन व्यक्तित्व से, अपनी बुद्धि से वो बड़े ही मजबूत थे। और इन्होंने कहा ये पंत जी ने कि तुम हाड़ मांस तुम रक्तहीन, कि बिना हाड़ माने बिना हड्डियों के हो, बिना रक्त के हो, बिना मांस के हो। लेकिन बापू के पास जो ये बुद्धि थी, ये बुद्धि ही बहुत उनकी ताकत थी, जिसके कारण वो अंग्रेजों को परास्त कर दिए और विश्व की जनता से संवाद किया, सबको प्रभावित किया और अपनी ओर आकर्षित किया। तो आइए चलते हैं, हम लोग बापू के प्रति पाठ को पढ़ते हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि से तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन। इस छंद में महात्मा गांधी के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का विवेचन करते हुए कवि कह रहा है, हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है। तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है केवल अस्थिशेष माने हड्डियों का ढांचा अर्थात अस्थिपंजर है, अस्थिहीन है। किंतु तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, किंतु वास्तव में सभी विकारों से बिल्कुल अलग हो। कहने का तात्पर्य तुम पवित्र हो, ज्ञानी हो, हे चिर पुराण, हे तुम सबसे प्राचीन हो, हे चिर नवीन, तुम सबसे नए हो, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसर भवशून्य लीन। तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, अर्थात तुम सच्चे अर्थ में मानव हो। तुम में यह अमरत्व है जिससे आसार भवशून्य लीन आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृत समासीन माने प्रतिष्ठित। तो तुम में ही जीवन का अमरत्व है जिसमें सारा संसार नश्वर संसार ही लुप्त हो जाता है। तुम्हारा जो जीवन है वो सत्य है, सत्य से परिपूर्ण है। तुम अमर आदर्शों की आधारशिला हो जिस पर आने वाली संस्कृत विराजमान होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला युग तुम्हारे इन आदर्शों को अपनाकर नई मानव संस्कृति का निर्माण करेगा, समासीन माने प्रतिष्ठित करेगा, निर्माण करेगा। अब काव्य सौंदर्य तो आप जानते हैं, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार यहाँ विरोधाभास है। अब आगे छंद में चलते हैं। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नौ युग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर्षाधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। इस छंद में महात्मा गांधी जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल मांस हो, तुम रक्त अस्थि, दुर्बल मांस और रक्त से हीन हो। तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है और निर्मित इसमें नवयुग का तन। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम इस प्राचीन और नवीन युग के आदर्श हो, अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग। हे बाबू, तुम्हारे जीवन की पूर्णता धन्य है जिसमें विश्व का, तुम्हारा त्याग धन्य है जिसमें विश्व का समस्त आसक्तता लीन हो जाए। वर्ष इस भस्म काम तन की रज से, हे बापू, तुम्हारे जीवन के आदर्शों की भविष्य की संस्कृत सभ्यता निर्भर होगी। जिस प्रकार आप मांस रक्त और हड्डियों के शरीर के निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सत आदर्शों से नए युग का निर्माण होगा। अर्थात तुम्हारा स्वार्थ त्याग भी धन्य है। फिर विश्व तन की रज, इस भस्म काम तन की रज। तुम निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही मानव के लिए कल्याणकारी है।
है ना। कहने का तात्पर्य है कि तुमने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की है। यह नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। ताने बानों से मानवपन और इससे मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। इसमें रस भक्ति है, शब्द सक्त विदा है, भाषा आप जान ही रहे हैं, खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करके सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन। अब कवि कह रहा है बापू के माध्यम से कि ए बापू, इस संसार के सभी प्राणों अपने जीवन के सांसारिक सुखों का भोग करने आते हैं, किंतु आप इस संसार में सत्य की खोज के लिए जीवित रहे, सत्य खोज करने के लिए आए हो। सत्य की खोज जो अत्यंत ही कठिन और कष्टकारी है। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग की मिट्टी का तात्पर्य इस संसार के केवल लोग भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की पुतले मात्र हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज जड़ हिंसा स्पर्धा में भर जे चेतना अहिंसा नम्र ओज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अब मन के मनोज, मनोज माने होता है कामदेव। तो कहें बापू तुम इससे ऊपर उठकर आत्मा और मन के कामदेव हो। हे बापू, तुमने संसार में व्याप्त अहिंसा, जड़ता माने मूर्खता, अज्ञानता, हिंसा से अहिंसा और स्पर्धा से नम्रता, चेतना, ओज, विनम्रता सब कुछ भर दिया है। इस प्रकार संसार में जो पशुता का पंकज बना दिया, यानी जो पार्श्विक पंकज, पंकज माने होता है कमल, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंख माने कीचड़, अज माने जन्म लेने वाला, तो जो कीचड़ में जन्म ले वो कमल। तो चारों आपने संसार में पंकिल पाशविकता का पंकज यानी पशुता का त्याग कर मानवता का पंकज खिला दिया। इस तरह तुमने मानवता का सरोज, इस तरह आपने मानवता का सरोज बना दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जहाँ पशुता थी, दया नहीं थी, अहिंसा था, वहाँ आपने मानवता का कमल खिला दिया। दोनों एक ही रूप में संसार में मान्य हैं। तुमने इसमें इसके आपने भेद से स्पष्ट कर दिया कि पाशविकता यानी पशुता को भी संवार कर मानवता भी बना दिया जा सकता है। पशुबल की कारा से जग को दिखलाए, आत्मा की विमुक्त विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाए, दुर्जय प्रेम युक्त वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्त, विश्वानुरुक्त है अनाशक्त सर्वस्व त्याग के बना मुक्ति। अब देखिए, पशु बल की कारा से जग को, यानी जो अंग्रेजों के वो पशुता का शासन था उसकी कैद में पड़े मनुष्यों को आपने जग से मुक्त करा दिया, आत्मा का उद्धार बताया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लोग जो पशु बल को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, आपने अपनी आत्मिक बल को श्रेष्ठता बतला दी और संसार से घृणा द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम की युक्ति बताई दी, दुर्जय प्रेम युक्ति। वर्षम प्रसूति से कृतार्थ, जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात प्रेम द्वारा मनुष्य से घृणा द्वेष से तुमने उत्तम मानसिक विचारों में बदल दिया। विश्वानुरुक्त है अनासक्त, संसार के भोगों में आसक्त न होकर तुमने सर्वस्व के त्याग को ही भोग का सर्वोत्तम आनंद बना दिया, सर्वोत्तम साधन बना दिया, जिससे लोग मुक्त हो जाएं। एकात्म सूक्ष्म उर्के चरखे में एकात्म सूक्ष्म युग का विजय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा आह्लाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। हे बापू, आपने चरखे के प्रयास से, चरखे का प्रचार कर भौतिक उन्नति से होने वाले अनंत कष्टों को दूर कर दिया, यानी आपने अहिंसा का मार्ग पकड़ा। युग युग पे विषय जनित विषाद, और वैसे तुमने युग युग माने चिरकाल से,
सांसारिक विषय भोग से दुखित जनता में आत्मिक बल को प्रदान कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि उसके दुखों को दूर कर दिया और आत्मबल प्रदान कर दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद, और पूरे संसार को आलोकित कर दिया, प्रकाशित कर दिया, और सबके अंदर एक आत्म बल का संचार कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन की आशा इस प्रहलाद। और आपने क्या किया कि आपने अपने ताकत के दम पर खद्दर का प्रचार कर, यानी सूत काट के देशी वस्त्र का प्रचार कर भारतीयों में नए जीवन का, नव जीवन यानी नए जीवन, नई आशा और नई इच्छा, नई आह्लाद यानी प्रसन्नता का संचार कर दिया। इस प्रकार मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रदान। इस प्रकार आपने यंत्र कौशल यानी सभी प्रकार की मशीनों के कारण होने वाले जो मशीनीकरण था, मशीन से बनने वाले वस्त्र आदि थे, उनको सब आपने नष्ट कर दिया, जिसके चलते वे मशीनें बेकार हो गई और आपने मानव कला यानी आपने अपनी ही कला से उसका संचार कर दिया, सूत्रपात कर दिया। रसांत है, अलंकार रूपक है, भाषा खड़ी बोली है। साम्राज्यवादता कंसबंधनी मानवता पशु बलाक्रांत श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत जनशोषण को बढ़ती यमुना तुमने किन्नत पद प्रणत शांत। अब देखिए कि यहाँ पे पंत जी ने बाबूजी को कृष्ण का अवतार बता दिया। पंत जी ने बापू के जन्म को कृष्णावतार का रूपक मानने लगे। कह रहे हैं कि हे बापू, आपने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी रूपी जो कंस का शासन था, मानवता पशु बालकांत, जिससे यह मानवता यानी पशु बालकांत माने पाश्विक शक्तियों से दमित मानवता रूपी देवकी की बंदनी थी, यानी जो मानवता देवकी के अंदर थी वैसी मानवता अंग्रेजी साम्राज्य की रूपी कंस के शासन में नहीं थी, जिसके अंदर पशु जैसी जबरदस्ती थी। बालाकांता माने जबरदस्ती थी। आपने क्या किया? श्रृंखला दासता प्रहरी ब्रहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। आपने श्रृंखला दासता यानी परतंत्रता, दासता गुलामी की जो हथकड़ियाँ थी, श्रृंखला माने हथकड़ी थी, कड़ियाँ थी, आपने अपनी निर्दयी जो उस पर निर्मम यानी निर्दयी शासक था उसको आपने धक्के मारकर एक प्रहरी की भांति, एक रक्षक की भांति गिरा दिया। मानव आत्म को मुक्त कांत जन शोषण को बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। फिर क्या किया? जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे, आपने कृष्ण के रूप में ऐसे पराधीन भारत रूपी कारागार में जन्म लिया। साथ ही अंग्रेजों के द्वारा जन शोषण की जो यमुना उमड़ रही थी, अर्थात अंग्रेजों के शोषण से जो देश में असंतोष व्याप्त रहा है, तुमने अपने चरण स्पर्श करके उसे शांत कर दिया। इसमें रसबीर है, रूपक अलंकार। कहने का तात्पर्य है कि बापू ने श्री कृष्ण के रूप में भारत की गुलामी रूपी कारागार में जन्म लेकर और मानवतावादी पशुता रूपी बेड़ियों को काटकर मुक्त कर दिया और मानवता का लोगों के अंदर आत्मसम्मान का, आत्मा का संचार कर दिया। काराधि संस विगत भित्त बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृत काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़वंदन दत्त राम नानृतम जयति सत्यम माँ भई जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। जिस कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार तुम्हारा
उदय हुआ, आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, उस समय समाज अनेक धर्म, अनेक जाति और अनेक विचार, आकार आदि की दीवाल रूपी भारतीय संस्कृति का दमन कर कारागार में बंदी हो चुका था। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे भारतवासी थे वो नाना धर्म, जाति आदि के अंधा अनुकरण में फंस चुके थे, दूसरे पर विश्वास करने लगे थे। हमारी भारतीय संस्कृति जो थी वो पुरानी पड़ चुकी थी और यहाँ पे रहने वाले लोग धर्म, जाति आदि समुदाय के कारण संसार में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। फिर विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने, फिर सभी लोग आध्यात्मिक आस्था खो चुके थे और वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को श्रेयस्कर मानने लगे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम मुक्त पुरुष के रूप में संसार को संदेश देने के लिए आए। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, यह माया का बंधन बिल्कुल ही झूठ है, केवल राम ही इस संसार में सत्य है। नानृतम माने होता है झूठ, इस संसार में असत्य की नहीं, सत्यम माँ भय, सत्य की जय होती है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, इसलिए निर्भीकता पूर्वक सत्य की उपासना करो, सत्य रूप में रहो, किसी से डरो मत। हे बापू, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, तुमको मेरा प्रणाम। इस छंद में जो आपका रस है वो शांत है और अलंकार जो है वो वीर ही है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।